नमस्कार दोस्तों, PLCRDHM एजुकेशन चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती प्रक्रिया है, उसके ऊपर रेट लग गई है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो रेट लगाने वाला बंदा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसने चार पांच टॉपिक ऐसे हैं, उनको आधार मानते हुए इसके ऊपर रेट लगाई है भर्ती प्रक्रिया के ऊपर। तो आप सभी जानते होंगे कि जो भी भर्ती है उसके ऊपर रेट लग जाती है, एक बार वो भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो भर्ती है जो उसमें काफ़ी समय लग जाता है उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में। तो दोस्तों, आपके जो पशुधन सहायक की भर्ती है उसके ऊपर भी रेट लग गई है। तो आप जानते हो कि इसके अंदर भी काफ़ी समय अब इस भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला है। अगर कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव है उसके आधार पर आचार संहिता लग जाएगी। तो इसके अंदर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसमें एक दोस्त था मनोहर सिंह पालावत, एल से बंदा है, उसने इसके ऊपर रिट लगाई है भर्ती प्रक्रिया के ऊपर। उसने चार पांच टॉपिक ऐसे हैं जिनको आधार माना है। एक तो टॉपिक है कि जिन प्रश्नों पर रिट लगी थी उनको डिलीट नहीं किया गया, और जिन पर रेट नहीं लगी उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया। और एक 15% का जो बोनस दिया गया संविदा कर्मियों को, उसको आधार मानते हुए भी इस पर रिट लगाई है। और एक क्वेश्चन महाराजा प्रमुख वाला क्वेश्चन पहले आंसर की जो जारी हुई थी उसमें उसको राइट माना था, और अब की बार जो कट ऑफ के साथ में जो आंसर की डली है उसमें उसका आंसर परिवर्तन किया गया और उसको 1949 को गलत मानते हुए 1948 को सही माना है, जो कि एक तरह से गलत है। इसका जो ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर इसका आंसर 1949 सही है और 1948 का आंसर गलत है। तो ये भी आधार मानते हुए उसने रेट लगाई है इसके ऊपर। और एक बात और है, सेकेंड ईयर वालों को भी आधार माना है उसने। सेकेंड ईयर वालों के ऊपर बताया गया कि सेकेंड ईयर वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसके बारे में भी कोर्ट में इसमें रिट लगी है कि इनको बाहर किया जाए। तो ये चार पांच टॉपिक ऐसे थे जिनके ऊपर उसने रिट लगाई है। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि जिन प्रश्नों पर रिट लगी थी उनको डिलीट नहीं किया गया और जिन पर रिट नहीं लगी उनको डिलीट किया गया। तो इसका एक एक ऐसा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसको मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन जो हमारे पशुधन सहायक की एग्जाम थी उसमें उसको वो गलत क्वेश्चन था, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया गया। और उसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा दोस्तों कि वो क्वेश्चन, हाँ, हकीकत में वो क्वेश्चन गलत था, उसको डिलीट करना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने उस क्वेश्चन को गलत नहीं माना। तो जो अभी 3 फरवरी को लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम हुई है उसके अंदर वो उस क्वेश्चन को पूछा गया। तो जो भी गलती थी पशुधन सहायक के पेपर में उसको सुधार कर उसको लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम थी उसके अंदर पूछा गया। तो उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है। ये क्वेश्चन इसके अंदर इंग्लिश के अंदर कुछ और दिया गया और हिंदी के अंदर कुछ और दिया गया। तो इंग्लिश के अंदर दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इसमें रिजर्वेशन फॉरेस्ट दिया गया है और हिंदी के अंदर रक्षित वन श्रेणी दी गई है। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आरक्षित, और जो हिंदी के अंदर दिया गया रक्षित। तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये तो हमारे पशुधन सहायक की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, और जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये आरक्षित श्रेणी दिया गया है इसके अंदर, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हो रिजर्वेशन कैटेगरी दिया गया है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन जो हमारे पशुधन सहायक की एग्जाम हुई थी उसका पेपर हुआ था उसके अंदर इसको रक्षित वन माना था। तो एक हिसाब से क्वेश्चन गलत था, लेकिन इसको बोर्ड ने डिलीट नहीं किया। ये लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम हुई है अभी 3 फरवरी को, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए था। इसको भी आधार मानते हुए जो रेट लगी है कि ये क्वेश्चन गलत था, इसको डिलीट करना चाहिए था। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जिनके ऊपर रेट लगी थी, आपत्ति दर्ज हुई थी, लेकिन उनको डिलीट नहीं किया गया। और जो क्वेश्चन थे उनको जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी उनको तो सही माना गया, उनको डिलीट नहीं किया गया। ये इस बात को भी आधार माना गया कि उनको डिलीट करना चाहिए था। और एक पॉइंट और था कि संविदा कर्मियों को 15% बोनस देना। तो संविदा कर्मियों को 15% बोनस देना ये भी एक रेट का जरिया बना है, क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंदर 15 नंबरों की बात की गई थी, और जो अब कट ऑफ जारी हुए उसके आधार पर उनको 15% बोनस अंक दिया गया। अब तो 15% का मतलब होता है 30 नंबरों का बोनस दिया गया उनको। और एक तो इसके आधार पर भी रेट लगी है कि उसको 15 नंबर ही माना जाए। तो दोस्तों 15 नंबर और 15% में काफ़ी फ़र्क है। अगर कोर्ट का फैसला 15 नंबर का ही आता है तो जो आपकी कट ऑफ है उसके अंदर काफ़ी फेरबदल होगा। और एक और पॉइंट था कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए, इसके ऊपर भी रेट लगी है। तो कोर्ट का इसके ऊपर क्या फैसला आता है, तो दोस्तों हम इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे। क्योंकि अगर हम सेकेंड ईयर वालों के बारे में कुछ बोलते हैं तो सेकेंड ईयर वाले बुरा मानते हैं, और सेकेंड ईयर वालों के बारे में उनको सम्मिलित करने की बात करते हैं तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बुरा मान जाते हैं। तो इस ये फैसला कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है। कोर्ट का और बोर्ड का जो फैसला होता है वो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से, इसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और जो महाराजा भूपाल सिंह का वाला प्रश्न था दोस्तों, तो वो एक तरह से गलत क्वेश्चन को राइट माना गया है, यानी वो गलत आंसर था उसको राइट आंसर माना है। उसका 1949 वाला जो उत्तर था वो ये राइट उत्तर था उसी को। तो इसके ऊपर भी रेट लगी है, इसको आधार मानते हुए रेट लगी है। तो ये इसका भी आंसर परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक है उनमें 1949 आंसर है जो राइट आंसर है। दोस्तों यही इसी बातों के ऊपर चर्चा की के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपने कमेंट है जो कमेंट बॉक्स के अंदर करना, लेकिन कुछ भी गलत कमेंट ना करना प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई गलत कमेंट ना करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी चैनलों के ऊपर देखा कि उनके वीडियो के ऊपर काफ़ी दोस्तों के भद्दे कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने उस प्रकार तो इस वीडियो में कुछ ऐसा गलत नहीं बताया, जो एक प्रूफ था वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर मैंने चर्चा नहीं की, तो आप गलत कमेंट ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।